ओके, वेलकम बैक। सो परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी और अपन ने सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक्स, सब कुछ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में अपन ने कवर कर चुके हैं अपन। और आज अपन करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो उन टाइप्स से जो कि अपन ने करे उनसे थोड़े अलग हो सकते हैं, या उनमें कुछ स्पेशल हो सकता है, या फिर कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो उन्हीं टाइप से हो सकते हैं, या फिर कुछ दो टाइप्स का मिक्स हो। बेसिकली रैंडम क्वेश्चंस करेंगे अपन और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, राइट? ऐसे कोई फालतू लल्लू क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ कार। एक आदमी है भाई और उसको खरीदनी गाड़ी, ठीक है भाई। गड्डी खरीदनी है 1 ईयर, एक साल में खरीदनी है भाई उसको गाड़ी, ठीक है भाई, शाबाश। और हर क्वेश्चन से पहले आप पॉज कीजिएगा, खुद पढ़िएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होता है फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, हो जाता है तो भी आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्या पता मैं दूसरे तरीके से बताऊं जो तेज हो, जो जल्दी आंसर दे दे, ओके। और अगर आपके वाला तेज है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? ओके, चलो फिर चलते। एक साल में भाई को खरीदनी है कार, ठीक है भाई। भाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ्स। सिर्फ दो चीजें दे रखी है अपने को। क्या? एक कार खरीदनी है उसको 12 महीने में, यानी कि एक साल में, राइट? एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो उसको 12 मंथ में एक कार खरीदनी है, ठीक है। लेकिन उसको वो कुछ सर्टेन अमाउंट हर महीने बचा रहा है अपना, राइट? हर महीने कुछ पैसे बचाता है और 12 महीने में उसको कार खरीद लेनी है, ठीक है भाई। और अगर वो 9 महीने में ही खरीदना चाहे वो कार, तो उसको कितने परसेंट अपनी बढ़त में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, बेसिकली बचत में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, राइट? बढ़त में बोले नहीं, बचत में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, ओके। तो चलो देखते हैं। 12 महीने में खरीदनी थी उसको, 12 मंथ, लेकिन अब उसको 9 मंथ में ही चाहिए उसको, कि भाई सब्र नहीं होता, गड्डी चाहिए मेरे को। तो भाई क्या करेंगे कि भाई 12 महीने और 9 महीने, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि कुछ कुछ प्राइस मान लेते हैं कार की, कोई भी प्राइस मान लेते हैं कि भाई लेट्स से कुछ मान लेते हैं, जैसे अपन 100 मानते थे ना परसेंटेज में, वैसे ही कार की कोई प्राइस मान लेते हैं। 100 नहीं मानते, लेकिन 100 क्यों नहीं मानेंगे अभी बताता हूँ। ऐसे कुछ मान लेते हैं इसमें 12 का भी भाग चल जाए और 9 का भी भाग चल जाए, 100 में कोई से का भाग नहीं जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बाकी आंसर उससे भी आएगा। आंसर कुछ भी मान लेंगे उससे आ जाएगा, राइट? अपन कुछ ऐसी चीज मानते हैं जिनमें दोनों का भाग चला जाए, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना होता है भाई? 36। मान लो 36 रुपए की कार थी, ठीक है। 36 हजार, 36 लाख, 36 करोड़, जो भी। मान लो 36 रुपए की कार थी, ठीक है। 36 रुपए की कार थी, 12 महीने में उसको खरीदनी थी। 36 रुपए की कार 12 महीने में खरीदनी थी। एक महीने में उसको कितने रुपए बचाने पड़ते भाई पर मंथ? 12 या 36, 3 रुपए पर मंथ बचाता हो, है कि नहीं? भाई 36 रुपए की कार थी, 12 महीने में खरीदनी थी उसको, तो हर महीने 30 रुपए बचा, 3 रुपए बचाता हो। 12 या 36, 12 या 36, तो उसके पास 36 रुपए हो जाते 12 महीने में, तो वो खरीद लेता गाड़ी, ठीक है भाई। लेकिन अब उसको 9 में चाहिए। 9 में अगर उसको चाहिए तो अब उसको कितने रुपए बचाने पड़ेंगे हर महीने? 9 चौके 36, यानी कि 4 रुपए पर मंथ बचाने पड़ेंगे अब। 9 चौक 36, अब हर महीने 4 बचाएगा तो 9 महीने में 36 रुपए हो जाएंगे उसके पास और वो खरीद लेगा, ठीक है भाई। तो पहले उसको 3 रुपए बचाने पड़ रहे थे और अब उसको 4 रुपए बचाने पड़ रहे हैं। इंक्रीमेंट कितने का हो गया भाई? एक का। कितने पे भाई? 3 पे। 3 पे भाई, शाबाश। और गुणा में 100, बराबर 33.33%। यही अपना उत्तर है। आया समझ में सबकी? कि भाई अपन ने मान लिया कि भाई जो भी प्राइस उसकी होगी, वो प्राइस अपन ने मान ली। कि गाड़ी की कुछ प्राइस मान लेते हैं, तो अपन ने 36 मान ली, 36 लाख मान लो, ये लो, ठीक है। 36 लाख मान ली तो 3 लाख रुपए हर महीने बचाता, तो 12 महीने में उसकी कार आ जाती। लेकिन वो 4 लाख रुपए बचा रहा है तो 9 महीने में उसकी कार आ जाएगी, राइट? तो पहले 3 लाख बचा रहा था, अब 4 लाख बचा रहा है। वही पूछा कि भाई कितना कितना व्हाट परसेंटेज ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग्स। अपनी सेविंग्स को कितना परसेंट से बढ़ाना चाहिए? 3 थी, 4 हो गई, तो 1/3। रेशियो से ही तो आ जाता है अपना आंसर, तो अपन ने रेशियो से आंसर निकाल लिया। एक्चुअल वैल्यूज की अपने को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, राइट? बट ऐसे क्वेश्चन अपन ने करे नहीं है, तो ये भी बता देता हूँ, राइट? सो हो गया, नॉट अ बिग डील। इजी सा क्वेश्चन था, कर लिया अपन ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए ABCD परचेज्ड, 4 लोग हैं भाई, ABCD कितने लोग हैं? 4। परचेज्ड A, B, C और D, चारों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा भाई 56 लाख रुपए का। ठीक है भाई। द शेयर ऑफ BCD कंबाइंड इज 60% ऑफ A, यानी कि B, C और D तीनों का जो शेयर है, तीनों का जो हिस्सा है और A का हिस्सा, तो A के हिस्से का 460% जो है वो बी, सी और डी का हिस्सा है, राइट। या तो आप उस 460 की परसेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे अपन भाई, 460% है यानी कि 400% और प्लस 60%, यही तो होता है। 400% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 4। और 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया? 23/5। ऐसे कर सकते हैं अपन कि भाई ये 23/5 किसकी, इतने की फ्रैक्शन है। अब देखो ए जो है, एक ए के शेयर का 460% है। ए का शेयर मान लो नीचे वाला तो 5, और 5 का 460% कितना है? 23। तो ये 23। तो बी, सी और डी के शेयर का ए के शेयर के साथ रेशियो आ गया अपना 23 और 5। अगर इस प्रकार से आपसे नहीं होता है, ये अगर चीज नहीं होती है आपसे, तो पहला सजेशन मेरा ये होगा कि आप पुराने वीडियोस देखिए, अपने लेक्चर्स दोबारा रिवाइज कीजिए। दूसरा सजेशन, अगर फिर भी आपके नहीं समझ में आ रही है बात कैसे करें फ्रैक्शन बनानी, आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा हार्ड बात नहीं थी, फिर भी नहीं आती तो ऐसे कर लीजिए कि भाई ए को 100 मान लीजिए, और ये कितना है? इसके हिस्से का 460% है, तो ये 460 हो गया। 100 का 460% 460 ही होता है। अब इसको काट लो भाई। ठीक है भाई। 5 दूनी 10, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 पंजे 10 और 23 दूनी 46, तो भी इतना ही आएगा, राइट। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, रेशियो कैसे भी आ जाएगा, राइट। ठीक है भाई, पहली चीज तो उसने ये दे दी, बी सी डी और ए का रेशियो दे दिया। उसके बाद ये कहता है कि शेयर ऑफ ए सी बी, ए सी डी, ए सी और डी का जो शेयर है वो कंबाइंड इज 366, वही अब, और बी के साथ दे रखा ना इसका रेशियो। ठीक है भाई, 366.66, 2/3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको परसेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 366.66%, राइट। कि भाई 1/3 होता है उसको लिखते हैं 0.3333, राइट। 1/6 जो होता है, सॉरी 2/6, 2/6 को लिखते हैं 0.6666, 1/4 को लिखते हैं अपन 0.25, 1/2 को लिखते हैं अपन 0.5। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, मतलब आई होप सबको पता ही होंगी, ये तो मेरे बताने में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। या सो इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो कैसे करेंगे भाई? 366.66% को करना है अपने को, 300% पहले बात तो, और प्लस में 66.66%। ठीक है भाई, 300% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3, और 66.66% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/3, राइट। इजी। ठीक है भाई, इसको जोड़ दो, 3 3 9 2, 11/3। तो 366.66 की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 11/3, यानी कि अगर ये 3 है तो ये कितना होगा भाई? 11। ये आ गया रेशियो अपना। अगर इस प्रकार से आपसे नहीं होता है तो वही मैंने बोला कि 100 मान के कर लो, 100 मान के भी रेशियो निकल जाएगा, वैसे भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर ये 100 है तो ये 366.66 होगा। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि भाई अब इसको काटने में बहुत जोर आएगा, तो इसको ऐसे 366.66 ना लिखे, 366 2/3 लिख लेते हैं। अब काट लो भाई, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 366.66 है ना, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा हो जाएगा बेसिकली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जोड़ेंगे अपन, उसके बाद बटे 6, उसके बाद 6, सॉरी 3 है क्या? 6 है, राइट। 2/3 है, 3 है, फिर 3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 300 हो जाएगा, ये कुछ होएगा, फिर इसको काटेंगे। उत्तर अपना 11:11:3 ही आना है, तो इससे बढ़िया अपन ऐसे ही कर लें। इसीलिए फ्रैक्शन जरूरी है टाइम बचाने के लिए भाई, करने को अपन ऐसे भी कर सकते थे, बट अभी आपने देखा है कितना लंबा हो जाता है, राइट। ठीक है भाई, तीसरी चीज चलते हैं। तीसरी क्या है कि भाई शेयर ऑफ सी इज 40% ऑफ ए बी सी, ए बी सी और ए बी, शेयर ऑफ सी इज 40% ए बी सी। अच्छा, ये सी मिस प्रिंट है भाई, मेरे से गलती से टाइप हो गया होगा, ए बी डी है ये, राइट। सी का जो परसेंट है वो ए बी और डी का, ए बी प्लस डी जो है वो सी का शेयर, ये इसका कितना है? 40% है। 40% की फ्रैक्शन तो आपने को पता ही है क्या होती है? 2/5। तो अगर ये 2 है तो ये 5 है। ए बी डी का 40%, ए बी डी का 40% सी है, तो ए बी डी अगर 5 है तो इसका 40% कितना होता है? 2, ये हो गया। ठीक है भाई,
अपने पास क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन थी, सारी निकाल ली अपन ने, सारी अपन ने दूसरे तरीके से लिख ली। ठीक है भाई। अब अगर मैं ये पहला वाला जो चीज देखूं कि भाई बी, ये जो रेशियो है, रेशियो में ये सम कितने, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो ये सम क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा क्या सम दोनों का। बी प्लस सी प्लस डी तो ये था और ए और जुड़ गया इसमें, तो रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 23 और 5 28। रेशियो में 28 है भाई इसकी वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की, राइट। रेशियो में इसकी वैल्यू 28 है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी 56, यानी कि 28 की वैल्यू कितनी है भाई 56। एक की वैल्यू कितनी 56 लाख है ना, एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 28 दूनी 56 2 लाख। ठीक है भाई, लेकिन बी और सी और डी तो तीनों का सम है तो इसका तो कोई फायदा नहीं, लेकिन ए की वैल्यू तो यहाँ पे 5 है ना भाई, रेशियो में ए की वैल्यू 5 है, रेशियो में एक की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू 2 तो 5 की वैल्यू 10 लाख, यानी कि ए का शेयर आ गया अपने पास 10 लाख, ए का शेयर अपने पास आ गया। वैसे ही सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास वही आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा क्या फिर से, और रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14, राइट। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की रेशियो में वैल्यू 14 है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई वही 56 लाख। ठीक है, एक की वैल्यू 14 तो 14 चौके 56, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लाख। एक की वैल्यू 4 लाख तो बी की वैल्यू कितनी है 3, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अपन 4 गुणा 3 बराबर 12 लाख हो गई अपने बी की वैल्यू। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 लाख, बी की वैल्यू 12 लाख, वैसे ही सी की भी निकाल सकते हैं अपन, वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो रेशियो में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 7। ठीक है, अब रेशियो में 7 है लेकिन एक्चुअल में कितना है 56, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 8 56। ठीक है भाई, तो सी की वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 गुणा 8 बराबर 1 है ना, ढंग से लिख देता हूँ, एक की वैल्यू 8 है तो 2 गुणा 8 बराबर 16 लाख हो जाएगी अपनी सी की वैल्यू। अपने को क्या निकालना था भाई, डी का शेयर निकालना था अपने को, ए का आ गया भाई, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का भी निकाल दो। कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है अपने पास 56 लाख, ए का कितना है 10 लाख, बी का कितना है भाई 12 लाख और सी का कितना है भाई 16 लाख। टोटल में से इन तीनों को घटा देंगे तो डी का बच जाएगा क्या, तो डी का कितना आ जाएगा भाई 56 12 16, इन दोनों को घटा देंगे तो टोटल लगभग ये 12 और 10 22 32 और 6 38, तो आ जाएगा 18 लाख, 18 लाख डी का शेयर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या किया अपन ने, रेशियोज दे रखे थे इन्होंने तो रेशियोज अपन ने सारे जो भी दे रखे थे वो लिख लिए। अब देखो, वैसे तो अपना कोई, अपने को टोटल जिसकी वैल्यू दे रखी होती है ना अपन उसी को कंपेयर कर सकते हैं, अपने को वैल्यू दे रखी टोटल की तो टोटल को कंपेयर कर लो, यहाँ पे टोटल ये बन जाएगा इनका, तो टोटल अगर इनका 28 है, रेशियो में 28 है, टोटल वैसे 56 है, एक में दो, अब इसकी अकेले की वैल्यू दे रखी है 5, तो अकेले की वैल्यू निकल जाएगी, वैसे ही इसका अकेले की निकल जाएगी इसमें और इस अकेले की निकल जाएगी इसमें। अगर ए बी सी की आ गई और डी की बची है तो इन तीनों की जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो डी की आ जाएगी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई डोंट थिंक इसमें कोई गड़बड़ हुई होगी, आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत हुई होगी। सो लेट्स मूव ऑन देन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, एक गांव है जिसमें 6000 लोग, इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 5%, 6000 लोग हैं तो मेल और फीमेल दो टाइप के लोग हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब मेल जो है ना वो तो 5% से बढ़ गए और फीमेल जो है वो 9% से बढ़ गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन विल बिकम 6500, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बिफोर इंक्रीमेंट। अब भाई इसका एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो अपन ने ट्रेडिशनली किया वो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब मैं बता देता हूँ कैसे हो सकता है, बाकी करना आपको अगर मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ ताकि नॉलेज में वृद्धि हो आपकी, बाकी है तो इजी ये भी, ए बराबर बी प्लस सी टाइप जो किया था अपन ने, राइट। तो वैसे ही है कि टोटल पॉपुलेशन जो होगी, टोटल पॉपुलेशन वो क्या होगी मेल और फीमेल के बराबर होगी, राइट। अब इसमें इंक्रीमेंट कितना का है, मेल में 5% का, फीमेल में इंक्रीमेंट कितने का है भाई 9% का। टोटल इंक्रीमेंट कितना है भाई, टोटल इंक्रीमेंट अपने को पता नहीं है लेकिन इसका रेशियो भी नहीं पता, इन दोनों में से एक चीज भी अगर पता होती दूसरी निकाल लेते अपन। टोटल इंक्रीमेंट पता है लेकिन अपने को कितना है 6000 से 6500 हो गया, यानी 500 बढ़ गया कितने पे 6000 पे,
और गुणा में 100, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, इस जीरो से कट गई ये, यानी 50/6%, 50/6%, 25/3 मान लो, एक ही बात, जो भी, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं ना भाई, इनका रेशियो मान लो x इंटू वाई है, तो 5x प्लस 9y बटे x प्लस वाई बराबर 50/6। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद x बटे वाई निकाल सकते हैं ना अपन, x अपन वाई निकाल सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो आ गया अपने पास। मेल और फीमेल का रेशियो आ गया तो बस 6000 में से रेशियो से डिवाइड कर दो। ये तो हो गया अपना ट्रेडिशनल तरीका, अपने नियमों के हिसाब से चलेंगे, राइट। तो ये तो हो गया नियमों वाला तरीका जो कि अपन ने कर रखा है, और आई होप अगर जिसने सारे लेक्चर देखे तो उसको आता भी होगा। दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। तो ये होगी टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें दो टाइप के लोग हो सकते हैं, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। मैंने क्या किया कि 5% तो मेल बढ़ा दिए और 9% फीमेल बढ़ा दी, राइट। तो यानी कि 5% तो मेल बढ़े और 9% यानी कि 5% प्लस 4% फीमेल बढ़ गई, राइट। तो टोटल पॉपुलेशन अगर ये मान लो 4% फीमेल नहीं बढ़ती, तो टोटल 5% ही मेल बढ़े और 5 ही फीमेल बढ़े, तो टोटल पॉपुलेशन का 5% बढ़ जाता, राइट। कोई कोई दिक्कत है इसमें कि भाई सिर्फ ये नहीं बढ़ के सिर्फ इतना ही बढ़ता, टोटल पॉपुलेशन का कितना बढ़ जाता, 5% बढ़ जाता, राइट। राइट। तो अब क्या करेंगे अपन कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन का 5% बढ़ता वो निकाल लेंगे। भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6000, इसका 5% निकाला अपन ने, तो कितना बचा, 5×30, 300, 300 आ गया। 300 लोग वो हैं, 300 लोग, ध्यान से सुनिएगा, 300 लोग वो हैं कि 5% तो मेल बढ़ गए और 5% ही फीमेल बढ़ गई, तब 300 लोग बढ़ चुके हैं। अब ये 4% और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ना, देखो ये गिन लिए अपन ने, ये भी गिन लिए, इन दोनों को गिनने के बाद 300 लोग बढ़ गए अपने पास, ठीक है। अब 4% और बढ़ रहे हैं, और ये 4% जो बढ़ रहे हैं ना वो ओनली फीमेल हैं, ठीक है भाई। वैसे ओवरऑल टोटल कितने बढ़ रहे हैं भाई, 6000 से 6500 हो गए, 6500 हो गए, पहले कितने थे 6000, कितने बढ़ गए, 500 लोग बढ़ गए। 300 तो अपने ये लोग हैं भाई, 5% वाले, 300 ये लोग हैं। अब कितने बच गए, 200, 200 लोग वो बच गए, कौन से, ये 4% लोग बच गए 200, क्यों, आ रही बात समझ में। दोबारा से बताता हूँ कि भाई ये 9% बढ़े, 5%, 5-5% तो दोनों ही बढ़े होंगे, ये 4% भले ही ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। तो अगर ये भी 5% और ये भी 5% बढ़ते तो टोटल पॉपुलेशन का 5% बढ़ जाता, राइट। जो कि है 6000, 6000 का 5% 300, यानी कि 5% मेल और 5% फीमेल बढ़ने पे 300 लोग बढ़ गए, ठीक है भाई। और 4% फीमेल एक्स्ट्रा और भी बढ़ रही हैं, है ना, 4% फीमेल एक्स्ट्रा और भी बढ़ रही हैं। तो वैसे 500 लोग बढ़े हैं टोटल, तो 200 लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं और 4% फीमेल एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। तो यानी कि जो 200 लोग बच गए, क्या वो 4% फीमेल होंगी, राइट। गुड जॉब, अभी तक बहुत बढ़िया। तो 4% ऑफ फीमेल बराबर 200, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। 4% ऑफ फीमेल बराबर 200, ठीक है भाई। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकाल सकता हूँ क्या, अब मैं कैसे निकालूंगा, 4% ऑफ फीमेल बराबर 200, तो दोनों को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100, 100% ऑफ फीमेल बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5000। ये लो, ये आ गई बात, औरतें, 5000 औरतें आ गई, ठीक है भाई, 5000 फीमेल्स आ गई, राइट। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मेल्स भी निकालने हैं क्या, मेल्स और फीमेल्स, तो बस, तो 5000 फीमेल्स आ गई, टोटल कितने थे पहले, 6000, 6000 तो 5000 फीमेल है अगर, तो 6000 में से 5000 गए तो 1000 बचेंगे मेल, बस, ये आ गया आंसर, राइट। सो एक ये भी तरीका हो सकता है, अगर किसी को ये नहीं समझ में आया है, वैसे तो इसमें भी कुछ खास नहीं था ज़्यादा, किया क्या अपन ने कि भाई ये 5% बढ़ रहे हैं ये वाले, और ये वाले 9 बढ़ रहे थे, यानी 5 तो ये भी बढ़े होंगे, तो दोनों में 5 बढ़ा देते हैं तो पॉपुलेशन भी 5 बढ़ेगी, जो कि होगी 300, 300 लोग, लेकिन एक्चुअल में 500 लोग बढ़ रहे हैं, राइट। तो 300 लोग तो 5% बढ़ाने पे बढ़ गए, लेकिन ये 4% फीमेल और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और वैसे 200 लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या ये 200 लोग 4% फीमेल होंगी, 4% फीमेल अगर 200 हैं तो 100% फीमेल कितने आ जाएंगे, 5000। ये फीमेल की संख्या आ गई, मेल की संख्या टोटल में से फीमेल घटा दो तो मेल आ गए, ठीक है। बाकी अगर अभी भी नहीं आया है समझ में, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप ए बराबर
बी प्लस सी वाले तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये 5% बढ़ेगा, ये 9% बढ़ेगा। इसका ओवरऑल परसेंट अपन निकाल लेंगे कितना आएगा, जो जितना भी आया था वो 500 अपॉन में 6 50 बटे ये तो 25/3% ये बढ़ जाएगा। एक्स और वाई इसका रेशियो मान लेंगे अपन, एक्स अनुपात वाई निकाल लेंगे, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो आ गया तो 6000 को उस रेशियो में अपन डिवाइड कर देंगे, वो भी आंसर सही है अपना। जैसे भी अपन करना चाहें वो अपनी मन की मर्जी है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है भाई, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि थोड़ा सोचने में, अपनी समझ में वृद्धि हो। तो करते हैं, करने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके। नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है। और आता है तो ज़रूर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिएगा, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए धनराशि, तो है कि नहीं। तो एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, वह बाजार जाता है, या तो 50 संतरे खरीद सकता है। भाई मान लो उसके पास कुछ रुपए हैं, आप बाजार गए। अब उन रुपयों से या तो आप 50 संतरे खरीद लो, या तो आप 50 ऑरेंज खरीद लो, या फिर आप 40 मैंगो खरीद लो। इतनी पैसे हैं आपके पास कि उन पैसों से या तो 50 मैंगो खरीदे जा सकते हैं, सॉरी, या 50 ऑरेंज खरीदे जा सकते हैं, या फिर 40 मैंगो खरीदे जा सकते हैं। दोनों नहीं खरीदे जा सकते, एक एक, राइट। या तो ये, इधर दिस और दिस, या तो ये खरीद लो या ये खरीद लो, इतने पैसे आपके पास। ठीक है भाई, ठीक है। 10% राशि किराए के लिए बचाकर वह 20 आम खरीद लेता है, तो शेष राशि से कितने संतरे खरीद सकता है। क्वेश्चन में उसने ना कुछ देके भी बहुत कुछ दिया है, और बहुत कुछ देके भी कुछ नहीं दिया। चलिए करते हैं कि भाई देखिए, 50 संतरे खरीद सकता है, राइट, 50 ऑरेंज खरीद सकता है, या फिर 40 आम खरीद सकता है। उसके पास पैसे तो सेम है, यानी कि 50 ऑरेंज या फिर 40 आम, उतने ही पैसों में जितने, मान लो उसके पास एक्स रुपए थे, एक्स में 50 संतरा आते हैं और एक्स रुपए में 40 आम आते हैं। तो क्या 50 ऑरेंज की जो प्राइस है वो 40 आम के बराबर होगी, है कि नहीं। तो अगर मैं लिखूं ऑरेंज अनुपात मैंगो, ऑरेंज और मैंगो का अगर रेशियो निकालो तो वो कितना आ जाएगा भाई, 40, और ये 50 उधर चला जाएगा, अपॉन में 50, यानी कि 4/5। ये ऑरेंज और मैंगो का अपने पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है भाई, अब अपन मान लेते हैं, क्या माने, अब टोटल मनी मान लो कि भाई पैसे, वैसे 100 मानते हैं ना, वैसे अपने मान लो कि भाई कुछ कुछ अपने पास ऑरेंज और मैंगो का अपना ही रेशियो आ चुका है। ठीक है, ऑरेंज के प्राइस का रेशियो है, राइट, प्राइस ऑफ ऑरेंज और प्राइस ऑफ मैंगो का ये रेशियो अपने पास। अपन मान लेते हैं कोई भी अपनी प्राइस होगी जिस पे अपन क्या करेंगे, खरीदेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि 50 ऑरेंज खरीद सकते हैं, या फिर तो 40 और 50 और 40 का अपन कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसमें 5 का भाग जाए, 4 का 50, 40 इनका भाग जाए, तो 5 जो कि 20, यानी 200 ले लेते हैं, लेट्स से। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, 100 मान लो, 150 मान लो, आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है सामान्य से। ओके, सो 200 मान लिया अपने पास, 200 रुपए थे टोटल। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, 200 रुपए लेके आया, 10% राशि तो इसने किराए के लिए बचा ली, 10% राशि किराए के लिए बचा ली, यानी 200 का 10% कितना हो गया, 20 रुपए। 20 रुपए तो इसने क्या किया, किराए के लिए बचा लिए, फेयर। ठीक है भाई, इसको साइड में रखता हूँ। फिर क्या हुआ, 20 आम खरीद लेता है, 20 आम खरीद लिए भाई, 20 आम खरीद लेता है। ठीक है, 20 आम, यानी एक आम की प्राइस कितनी मान रही है अपने रेशियो में, 5। तो 20 पंजे 100, 100 रुपए के क्या खरीद लिए इसने भाई, मैंगो खरीद लिए। ठीक है, 20 आम खरीद लिए, मैंगो खरीद लिए कितने, 20, 20 आम खरीद लिए। अब इसके पास रुपए कितने बच गए भाई, 20 रुपए किराए के लिए बचा लिए, 100 रुपए के आम खरीद लिए, 20 आम, राइट, 100 रुपए के, क्योंकि एक आम की प्राइस 5 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है भाई, 20 और 120, तो 80 रुपए बच गए इसके पास। 80 रुपए जो बचे हैं उनसे कितने संतरे खरीद सकता है भाई, 80 रुपए बचे हैं, एक संतरे की प्राइस है कितनी, 4, तो निकाल दो कितने संतरे खरीद सकता है, 20 संतरे खरीद सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसमें बेसिकली अपने को थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए अपनी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि क्या दे रखा है अपने को। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो अब लिख लीजिए कि आपको क्या दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, या तो 50 संतरे
या 40 आम, यानी कि जितने भी पैसे हैं उसके पास 50 ऑरेंज और 40 मैंगो। ठीक है भाई, यानी कि ये चीज दे रखी, या तो 50 संतरी या 40 आम, तो 50 संतरे की जो प्राइस है 40 आम के बराबर होगी ही होगी। तो ऑरेंज और मैंगो का रेशियो दे दिया इसने अपने पास, अपने को इनडायरेक्टली। ये लाइन लिख के वो क्या कहना चाह रहा है कि ऑरेंज अनुपात मैंगो 4:5 है प्राइस का, राइट। ऑरेंज की प्राइस और मैंगो की प्राइस का रेशियो 4:5 है, ये लिखना चाहता था वो। लेकिन ये लिखने की बजाय वो शाना बना और उसने ऐसा लिख दिया। दोनों का मतलब यही है, दोनों का मतलब सेम है। उसने सीधा देने के बजाय उल्टी करके दे दिया इसको। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कर रखा है, अब तो इजी है। बस 10% राशि बचाकर 20 आम खरीद लो, कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो, 10%, 10 बचा लिए। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या हुआ, 90 बच गए, 90 बच गए, राइट। ठीक है, 90 बच गए तो 90 में से 20 आम खरीद लेता है। एक आम की प्राइस कितनी है भाई, 5, 5 दूनी 10, राइट। 5 दूनी 10, अब 100, तो 100 तो कम पड़ जाएगा। इसीलिए अपन ने क्या माना था कि ऐसा मानते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, तो अपन 200 मान लेते हैं, राइट। फिर अपना आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है भाई, एलसीएम ऑफ 40 और 50 का अपन ने रेशियो मान लिया कि भाई वो 50 संतरे भी तो खरीद सकता है उसी आम से, उसी पैसे से, एक्स अपना जो पैसा था उससे 50 संतरे खरीद सकता है, या फिर 40 आम खरीद सकता है उसी एक्स से, राइट। तो अपन ऐसा माने कि 50 संतरे भी आ जाए और 40 आम भी आ जाए, तो इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं अपन 200, राइट। तो इसमें 50 संतरे भी आ जाएंगे और 40 आम भी आ जाएंगे, है कि नहीं। 50 संतरे आएंगे तो ये इसका अपना प्राइस कितनी हो जाएगी 50 संतरे की, 500 के 20, 4 रुपए, और 40 से कितनी हो जाएगी 5 रुपए। तो ये दोनों एक दूसरे को मैच भी करेंगे, राइट। रेशियो को मैच कराना बहुत जरूरी है। एक रेशियो में दूसरा रेशियो जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर सकते अपन जब तक वो रेशियो बैलेंस नहीं होते। अब ये रेशियो बैलेंस है, राइट। तो इसी प्रकार से इन दोनों का एलसीएम अपन ने इसलिए लिया है ताकि 50 संतरे भी आ जाए और 40 आम भी आ जाए, ऐसी कोई प्राइस मान लेंगे आप। ठीक है भाई, अब 200 की जगह आप इसे 400 भी मान सकते हो। ठीक है, फिर वो उसी रेशियो में अब मेंटेन होता रहेगा, राइट। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। नोट भी कर लीजिएगा आप अपने अपने नोट्स की कॉपी में इन सब क्वेश्चंस को। चलिए अगला चलते हैं। बहुत ही बड़ा सा लैंग्वेज ही है बस, बाकी कोई हार्ड नहीं, इसमें बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो बस ऐसे ही कहानी से लिख रखी लंबी सी। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली मैं कहना ही चाहता हूँ कि इतनी अगर बड़ी सी कथा लिख रखी हो किसी ने, निबंध लिख दिया क्वेश्चन के नाम पे, तो उससे डरना नहीं है। बेसिकली जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगी, तो अच्छी बात है। तो बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है अपने को, बस क्वेश्चन को पढ़ो, जो दे रखा है उसको प्रोसेस करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं। एक विमान की चाल को पायलट द्वारा 60% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है भाई, 60%, 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 3/5। यानी कि चाल को 60% बढ़ा देनी, चाल पहले 5 थी, 60% बढ़ा दिया, अब 8 हो गई। ठीक है भाई, 5 थी 8 हो गई। ठीक है, ये बिफोर है अपना और ये आफ्टर है। 60% बढ़ गई, ठीक है भाई। और फिर बढ़ाई हुई चाल को 50% तक घटा दिया। 50% तो और घटा दो भाई, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2, तो 2 थी, 1 हो गई। सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है ये बस। ठीक है, ये लो, बस इस समय सोने का बस। तो ओवरऑल निकाल लो भाई, 5 दूनी 10 और 8 एकम 8, और भी कट जाएंगे कितने, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। या फिर आप देखो आमने सामने की चीज़ों को, ये जो है आमने सामने की चीज़ें, या फिर इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको भी काट सकते हो, राइट। ये 2 चौके 8 ऐसा भी कर सकते हो आप, तो 5:4 ही आएगा, राइट। ये बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाता। बाकी आप कर सकते हैं ऐसा भी कि यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं, बट यहाँ से ये दोनों को नहीं काट सकते आप। इन दोनों को ऐसे दो, अगर यहाँ पे मान लो 8 होता, 2 चौके 8 ऐसा नहीं कर सकते थे आप। सामने वाली जो ये सामने वाली जो टीम है इसमें से काट सकते हो आप, खुद की टीम में नहीं काट सकते। ठीक है, सामने वाली टीम में अपन आराम से काट सकते हैं। तो ये 2 चौके 8, 4 एकम 4, या फिर गुणा कर लो और फिर काट लो ना, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, इसमें भी ज़्यादा कोई टाइम नहीं। तो 5:4, पहले 5 थी अब 4 हो गई। रडार द्वारा मापी गई चाल 2400 है, यानी कि अब वाली चाल दे रखी है, तो 4 की वैल्यू दे रखी है भाई 2400। आपने क्या प्रारंभिक 5 की वैल्यू निकालनी है, 4 की 24, 600 गुणा 5, 3000, बस खत्म।
किलोमीटर प्रति घंटा। बस इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, सक्सेसिव परसेंटेज का था। तो ये अपन ने सक्सेसिव वाले मेथड से कर दिया। या फिर इसको और भी सक्सेसिव करने के मैंने 2 या 3-4 तरीके बताए होंगे शायद, वैसे भी कर सकते हैं राइट। इसको वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, ओवरऑल परसेंटेज चेंज की फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, मान लो एक्स थी अपनी, 60% बढ़ा दिया तो 8/5 हो गई, ठीक है। फिर 50% घटा दिया यानी 1/2 हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी देर की, 2400। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो अब, 2 गुणा 5/8, 8 के 24, 5 दूनी 10, कोई 3000 आएगी, ठीक है भाई। सेम बात है, कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। वो बस मैंने एक यूनिवर्सल सा तरीका बताया था आपको, ये हर जगह लागू हो जाता है बिफोर आफ्टर वाला सक्सेसिव में, और बहुत ही अच्छा भी है वो तरीका, राइट। हर टाइप के क्वेश्चंस में लागू हो जाता है। बाकी तरीकों में क्या होता है, कुछ टाइप में उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कुछ टाइप में उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन इस वाले में सब मस्त हो जाते हैं, अपने को सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो ठीक है, क्योंकि ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित दिन एक फल विक्रेता अपने पास 40% सेब बेचता है। मान लो भाई 100 सेब थे अपने पास, 40 बेच दिए भाई ने, बच कितने गए, 60 बच गए, ठीक है। अच्छा ये आधा ही प्रिंट हुआ है इसमें, तो ऊपर देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। सोल्ड 40% ऑफ द एप्पल एंड थ्रोज अवे 25% ऑफ द रिमाइंडर। जो बच गए यानी 60, इसका 25% वो फेंक देता है। तो 15 चौक 60 यानी 15 फेंक दिए उसने, 15 के फेंक दी, बच कितने गए इसके पास, 45, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही सेल्स 60% ऑफ द रिमेनिंग, नेक्स्ट डे ही सेल्स 60% ऑफ द रिमेनिंग। सो उसके पास, वेट अ मिनट, समथिंग, या सो अगले दिन क्या करता है, जो बच गए 45, उसका 60% बेच देता है। 60% यानी 3/5, 5×45 नोतिया 27, यानी कि 27 जो सेब हैं वो बेच देता है। और क्या करता है, थ्रोज अवे द रेस्ट, बाकी बच गए वो फेंक देता है। तो 45 में से 27 गए तो कितने बचेंगे, 5 और 3 8, और 18, राइट। 18 सेब बच जाएंगे, ये बचे हुए क्या कर देता है, फेंक देता है। कह रहा है क्या पूछा है, टोटल कितने सेब फेंक दिए, 100 ही मान के चले थे अपन, 18 तो ये फेंक दिए और 15 ये फेंक दिए, 33 फेंक दिए भाई, 33% फेंक दिए, बस खत्म। 100 ही मान के चले तो 100 का 33% ही होता है, बस खत्म। ये उत्तर था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये तो। 100 मान लिए, स्टार्टिंग में क्या किया, 40 बेच दी, 60 बचा ली, 60 का क्या किया, 45%, 60 का 25% तो बेच दिया, यानी कि 45 बेच दिए, जो बच गए वो फेंक दिए, 15 फेंक दिए, ठीक है। अभी जो 45 बचे हुए थे, इनका 60% बेच दिया, और जो बच गए 18 उनको फिर फेंक दिया। तो टोटल कितने भाई, 33 से बेच दिए, 100 में से, टोटल 100 थे, 100 में से 33 सेब टोटल फेंक दिए, तो परसेंट कितना, 33% फेंक दिए, बस इजी। चलो मूविंग ऑन देन। एक आदमी ₹P में कैलकुलेटर खरीदता है, बहुत ईजी है ये भी। ₹P में कैलकुलेटर खरीदता है, इसकी कीमत n% बढ़ाता है, ऐसे नई कीमत को 20% कम कर देता है। यदि अंतिम मूल्य P से 20% अधिक है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ₹P में n% बढ़ा देता है, मान लो भाई फिर इस नई कीमत को 20% कम कर देता है, 20% कम कर दी, यानी कि 20 पंचे 100, 5 से कितनी कर दी, 20% कम यानी 4 कर दी, ठीक है भाई। 5 से कितनी कर दी, 4, और n% बढ़ा रहा है, बढ़ाने को मान लो x से y कर दी पहले। कैलकुलेटर उसने खरीदा ₹P में, फिर उसकी n% बढ़ा दी, यानी x से कर दी y, n% अपनी फ्रैक्शन नहीं बताया इनकी, तो मान लो x से y कर दी, ठीक है। और नई कीमत को 20% कम कर दिया, यानी 5 से कर दिया 4, ठीक है भाई। अब अंतिम मूल्य को P से 25% अधिक है, यानी P जो था ये बिफोर है या आफ्टर है, तो बिफोर P था अपना, राइट। P से 25% 20% अधिक है, तो 5 था अगर P, तो अभी 6 हो जाएगा 20% अधिक, बस चलो निकाल लो। 5x, वही सक्सेसिव परसेंट का ही सवाल है ये भी, 5x/4 वाई बराबर 5/6, 5 से कट गया 5, 4 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा ये, x/y बराबर 4/6 बराबर 2/3, बस ये लो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 3, यानी कि 2 था 3 कर दिया, तो 1 बढ़ा दिया कितने पे, 2 पे, और गुणा में 100, 50%। n की वैल्यू पूछी अपने को, n की वैल्यू
एन की n% से बढ़ाता है यानी 50% से बढ़ाता है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन, सक्सेसिव परसेंट का क्वेश्चन था। अगर अभी भी अपनी समझ में तो आप सक्सेसिव परसेंट का वीडियो देख सकते हैं, पीछे जाके अपनी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। ओके, इजी क्वेश्चन। ओके चलो, नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, तो आई विल हेल्प यू पर्सनली आई थिंक, या ओके। एक तरबूज में 60% पानी है और बाकी का गूदा है। ओके, गूदा यानी पल्प, जो भी उसका सॉलिड मटेरियल होता है, यानी 100 मान लो, फिर वही इजी सा क्वेश्चन है ये भी। 60% पानी है, 60% पानी है, ये लो 60% पानी है, अगर 100 में से 60 तो 40% उसका मटेरियल हो गया। अब क्या करता है, प्रत्येक दिन इस पानी में से 10% वाष्पित है, तो पहले दिन इसका 10%, अब एक 10% वाष्पित हो जाता है, तो ये तो सेम ही रहेगा ना गूदा, तो ये मटेरियल जो भी है पल्प, ये तो सेम ही रहना है, उड़ेगा तो पानी उड़ेगा, तो इसमें से उड़ाना है अपने को, मतलब प्रत्येक दिन इस पानी में से 10% वाष्पित होता है, पानी का 10%, इसका 6 तो यानी कि 54 उड़ गया, फिर उड़ा दो, फिर इसका कितना 10%, दूसरे दिन इसका 10% और उड़ेगा, यानी 5.4 घटाएंगे तो 48.6% बच जाएगा दूसरे दिन। ये पहले दिन और ये दूसरे दिन, तो दूसरे दिन इतना पानी बच गया, ठीक है भाई। दूसरे दिन पानी की मात्रा है ये 48.6, और पल्प की मात्रा, पल्प तो उतना ही रहेगा, कितना 40, तो टोटल फ्रूट का वेट कितना हो गया भाई 88.6, एट टोटल कितना हो गया, अब टोटल कितना बच गया 88.6, क्या पूछा आपने को, बचे हुए गूदेगा, तो पल्प तो इतना ही था 40 था पल्प तो, और टोटल चेंज हो गया, लेकिन अब टोटल यानी 88.6 और गुणा में कितना 100, इसको सॉल्व कर लो। ये पॉइंट को अगर हटाएंगे अपन तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 1 2 3 4 बटे 8 8 6, राइट। सो इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे कि भाई इसका कितना है 40,000, राइट, 40,000, 40,000 ही क्या, कुछ कट रहा है क्या, 40 था, ऊपर मैंने 400 भी लिख दिया, अच्छा ये पॉइंट हटा के मैंने 400 लिखा, राइट। या तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, मान लो, तो कैसे करेंगे कि भाई 40,000 है, तो इसका बेसिकली ये, एक मिनट, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी मस्त हो जाएगी, राइट, कि भाई अपना 40 था ये, टोटल में से कितना 88.6 में से 40 है और गुणा में 100, 40/88.6, ओके, 886 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो टोटल ये हो जाएगा 4 1 2 3 40,000, ठीक है भाई। 40,000 का आधा कितना होता है भाई, 40,000 का आधा होता है 20,000, 20,000, राइट, या यानी कि 40,000 का आधा 20,000, राइट, कुछ कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, पल्ब जो है अपना 40 है, टोटल कितना है 88.6, और ये अपना 100, राइट, अपने पल्ब का ही परसेंट निकालना है, राइट। तो अपना ये 40 हो गया और गुणा में 100 है, राइट, या चलो ऐसे मान लो 4,000 और 4,000 का 2,000, तो बचे हुए गूदे का प्रतिशत निकालो, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, दूसरी अप्रोच देखते हैं कि भाई चलो अपना कितना है, कैलकुलेशन को इजी करने, वैसे तो अपन गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपना आंसर बिना कैलकुलेशन करे थोड़ा सा मतलब कोई जुगाड़ से आ जाए, ताकि अपने को टाइम बचाने को टाइम बच सके। मैंने तो बहुत लगा दिया समझाते समझाते, चलो देखते हैं क्या है कि भाई 88.6 है, जिसमें से 40 अपना वो है पल्प, ठीक है। तो ये देखो कि क्या 88.6 का आधा कितना होता है भाई 44.3, राइट, तो क्या इसके आधे से कम है, राइट, 44.3 अगर इसका आधा है, यानी कि इसका 50%, 88.6 का 50% कितना है 40, सॉरी 88.6 का 50% कितना है 44, और ये 44 50% से कम है, यानी कि बेसिकली 50% से कम ही आएगा ये 40 की वैल्यू। और अपने ऑप्शंस में देखो 50% से कम सिर्फ एक वैल्यू है, राइट, सो ये इसका आंसर हो जाएगा, या बेसिकली ऐसे कर सकते हैं अपन बिना सॉल्व करें, बस यही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिससे कि अपन उसको कर सकें, राइट। वरना वो कैलकुलेशन तो अपन कर ही सकते हैं, उसमें भी 3-4 मिनट खराब कर सकते हैं करने को, बट ऐसे भी अपन कर सकते हैं कि भाई ऑप्शंस के थ्रू जाएं, अगर अपन कि जो ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं उसके थ्रू अगर जाएं तो कैसे करेंगे कि भाई टोटल अपना 88.6 है और अपना 40 जो है अपना पल्प है, राइट। 40 अगर पल्प है
तो इसका आधा यानी 50% कितना 44.6 होगा, यानी कि 50% से तो कम ही है ये, 50% से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे बिना सॉल्व करे भी अपन ऑप्शन को हैक करके अपन इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था नहीं, लास्ट में कैलकुलेशन ही अच्छी थी शायद, इसीलिए मैंने इसको ऐड भी किया होगा, मुझे याद भी नहीं अब तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो ठीक है, एक वस्तु की कीमत 4 पदार्थों में से बनी है। ये बहुत ही मतलब ईजी सा ही है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। और वही ए बराबर बी प्लस सी वाले टाइप का ही क्वेश्चन है। सो आई होप कि आप पॉज करो और करो, आई होप कि आपको आ भी जाएगा ये। चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और ये तीर इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, डिक्रीज का मतलब घट रहा है। ठीक है भाई, ये वस्तु की कीमत 4 पदार्थों से बनी है, टोटल प्राइस है भाई 4 चीज़ों से बनी है, ए बी सी और डी। ठीक है भाई, अनुपात कितना है 3 4 5 है, 3 4 5। इसने तो सब कुछ ही दे दिया, कुछ घुमाया फिराया भी नहीं इसने तो, सीधा सीधा सब कुछ अपने हाथ में परोस दिया है। ये 25% घटती है राइट, ये जो है 25% घटती है, यानी 25% घटती है तो माइनस लगा दो। ठीक है, बी जो है 30 अच्छा ये 10 भी था, ओके 10% बढ़ती है, तो ये 10% बढ़ रही है, तो ये प्लस प्लस ही छोड़ दो इसको। तो बी जो है वो 25% घटती है, सी जो है वो 30% घटती है माइनस का, और डी जो है 40% बढ़ती है, तो प्लस का। ए बी सी और डी इन दोनों में ये चेंज है, ये इनका रेशियो है। तो ओवरऑल चेंज पूछा है, वही वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 30 इन दोनों मल्टीप्लाई 25 चौक 100 माइनस का 100, क्योंकि घट रहा था ना तो माइनस का 100 इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 यानी कि 150, इन दोनों मल्टीप्लाई 6 चौके 24 प्लस 240, और अपॉन में टोटल रेशियो कितना है 5 6 4 10 और 5 15 और 3 18। बस इन दोनों को जोड़ दो, 150 और माइनस का कितना हो जाएगा 250, 240, तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, यानी 30 माइनस 10 20, 20/18, 20/18। ठीक है भाई, 20/18 यानी कि 10/9, यानी कि ये अल्लाह 9 का भाग देंगे अगर इसमें तो 1 सही 1/9 ही तो आएगा। ये शायद ये इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में चेंज करना आता है ना आपको, नहीं आता किसी को तो मैं बताता हूँ। ये ऊपर वाला है 10, 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 बच गया 1। ठीक है भाई, 9 एकम 9 बच गया 1। ठीक है, अब अपने को करना क्या होता है कि जिसका भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे आता है, यानी कि 9 भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे। ठीक है, कितनी बार गया भाग, वो यहाँ पे आएगा 1 बार गया, और जो शेषफल बचा है वो ऊपर आ जाएगा 1 से 1/9। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, या फिर अगर आपको ये नहीं भी आता है तो ऐसा करो, ऑप्शंस को चेंज करके देख लो। 9 दूनी 18 दूनी 20/9, 20/18 था, ये तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, एक तो साफ साफ ही नहीं हो रहा फ्रैक्शन में आ रहा, तो 9 1 9 1 10, 10/9 अपना है। ऐसे भी कर सकते हो आप, उल्टे भी जा सकते हो, सीधे भी जा सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए फिर मूविंग ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इसने निबंध लिख दिया है। निबंध से डरना नहीं है बेसिकली। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। 100 अगर हैं तो 80% ने अपने वोट दे दिए भाई। ठीक है, one of the candidates received 30% of the casted votes while other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1 to 3। अच्छा, अब इसके बाद देखो, जो जेनरिक अपन जो क्वेश्चन करते थे इसके, जो भी अपने वो था टाइप जो अपन ने पढ़ा था लेक्चर में, उसमें क्या होता था कि इसमें विनर लूजर होता था। इसमें क्या, पहली बात तो अपन 2 या 3 के ही करते थे, इसमें 4 लोग थे। ठीक है, 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि उसमें जो रिलेशंस देते थे वो थोड़े से अलग होते थे, है ना, थोड़े से एक दूसरे से रिलेट करते थे। इसमें रिलेशन अलग दे रखा है, इसमें एक का तो अपने अलग दे दिया और बाकी के 3 का अलग से रिलेशन दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये कैट में आया हुआ है। कैट नाम की एग्जाम होती है राइट, सबको पता है, तो कैट में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है बेसिकली कैट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, वैसे तो इजी है बट इसे जो ये निबंध लिख देते हैं ना इतना बड़ा क्वेश्चन, तो अपने मन में हो जाता है पता नहीं क्या ये। चलो ठीक करते हैं। ठीक है, तो 80, अब क्या हो रहा है, वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स। अब इसने ये नहीं बोला कि जीतने वाले ने 30% लिए, नहीं नहीं नहीं, चारों में से एक जने ने 30% लिए, अब जीतता खा रहा उसका नहीं पता अपने को। ठीक है भाई, इसके 30% निकाल दो, 8 दिया 24, 24 वोट तो इसको मिल गए भाई। बच कितने गए, 56, 56 वोट जो बच गए। अब ए जो ए बी सी डी 4 लोग मान लो अपने, तो ए को तो 24 मिल गए भाई,
बी सी और डी है ना, वो 56 में से बांटेंगे अपन 1:2:3 में, यानी कि टोटल अनुपात कितना भाई, 3 2 5 और 1 6। टोटल 6 है, 6 की वैल्यू है 56, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/6, यानी कि बी को मिले 56/6 जो एक वाला था। दो को कितने मिलेंगे भाई, दो की वैल्यू कितनी होगी, गुणा दो कर दो, दो तिया 6, दूसरे को मिलेंगे 56/3, ये सी को मिल गया भाई। और ये डी को कितने मिलेंगे भाई, रेशियो वैल्यू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तीसरे को मिलेंगे 56/2, 56/2 मिलेंगे जो कि होता है 28, 28 सॉरी 88 लिख दिया, इसको मिल गए 28। ठीक है भाई, ये तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रेशियो में, सारा रेशियो में चल रहा है अपना। ठीक है भाई, अब क्या करा है, if the winner of the election received इतना वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स। विनर कौन है भाई, ए बी सी डी सबके वोट आ गए अपने पास, विनर कौन है, इसके पास 24 है, इसके पास 56/6, यानी कि इसके कितने आएंगे 48, 6 नीम 54, 9 पॉइंट कुछ आएंगे, ये तो बहुत कम रह गया। इसके 24 है, इसके 9 पॉइंट कुछ, इसके कितने आएंगे भाई, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 पॉइंट समथिंग आएंगे, और इसके 28 है। सबसे ज़्यादा किसके हैं, 24, 9, 18, 28, इसके हैं सबसे ज़्यादा। फर्स्ट नंबर पे ये है, ये है अपना विनर डी। और सेकंड हाईएस्ट कौन है, 18, 9 और 24, ये सेकंड अपना। ये कह रहा है कि सेकंड विनर के और सेकंड के जो वोट्स का डिफरेंस है वो इतना है। रेशियो में इनका डिफरेंस कितना है भाई, इसका 28 है, इसका 24, रेशियो में इसका डिफरेंस है 4, रेशियो में इसका डिफरेंस है 4, एक्चुअल में इसका डिफरेंस है 25/12, 4 की वैल्यू है 25/12। अब जो पूछा है वो बता दो, क्या पूछा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं ये, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूछता तो ये, यानी नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, राइट, अगर पूछता तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते। रजिस्टर्ड वोट्स पूछा तो 100 की वैल्यू पूछी, 4 की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी हो जाएगी भाई, बटे 4 गुणा 100, बस 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 8 32, बस ये लो 62800, ये अपने टोटल रजिस्टर्स वोट हो गए। इजी क्वेश्चन, राइट, कोई खास इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आई थिंक। क्या किया, 100 थे, 20% ने वोट नहीं दिया, 80 बचे, पहले को 30% मिल गए, तो ये 30% इन 24 को मिल गए, 56 बचे, 56 वालों को इस रेशियो में बांट रखा था, इस रेशियो में अपन ने बांट दिया, बीसीडी चारों के वोट हो गए। अपन ने देखा कि जीत कौन रहा है, ये जीत रहा है, और सेकंड पे कौन है, ये है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ये वैसे रेशियो में कितना है 4, वैसे कितना दे रखा है 25/12। अब जो भी पूछता वो पूछ लेता, अगर थर्ड वाले का पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, सबसे हारने वाले के वोट पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, जीतने वाले के वोट पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, सेकंड वाले को पूछा तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, टोटल वोट पूछे हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, कितने लोगों ने वोट दिया तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, सब कुछ निकाल सकते हैं अभी इस वैल्यू सिर्फ इससे, राइट। ठीक है भाई, ये हो गया अपना कैट का क्वेश्चन था, इतना ईजी था, राइट। चलो नेक्स्ट, ये भी कैट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, चलो करते हैं। इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक कंपनी है भाई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है कंपनी में, ठीक है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं और एक जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के अपने टोटल लोग हो जाते हैं भाई, टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करें, 20% लोग जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, 20% यानी 20×5 100, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी कि टोटल अगर 5 लोग हैं इसमें कंपनी में, टोटल 5 लोग हैं, तो इसके 20% यानी कि एक जो है ये जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है। आगे बात समझ में, 5 में से एक अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, टोटल 5 हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग में है, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कितने बच गए भाई, 4 बच गए ना अपने आप ही, ठीक है। If the total salary obtained by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all the employees, क्या कह रहा है ये कि मैन्युफैक्चरिंग वालों की जो सैलरी है, इनकी जो सैलरी है वो टोटल जितनी सैलरी है उसका 1/6 है। अगर ये 6 होती टोटल सैलरी तो इनकी सैलरी कितनी है, एक, ये तो भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और ये है सैलरी, अगर इनकी 6 होती सैलरी तो इनकी कितनी है, एक है, 1/6 है भाई, टोटल की 1/6 है, ठीक है भाई। देन द रेशियो, अच्छा ये तो पूछा है, ठीक है भाई, तो अगर इनकी 6 है टोटल सैलरी, इनकी एक है, तो इनकी कितनी बच गई 5, ठीक है, ये मामला सॉर्ट हो गया अपना, ठीक है भाई, कि भाई इनकी सैलरी एक है, इनकी सैलरी सॉरी इनके नंबर, इनका एक लोग है, इनके 4 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं कंपनी में,
इनको 1 रुपया मिल रहा है, इनको 5 रुपये मिल रहे हैं और टोटल 6 रुपये मिल रहे हैं सबको। ठीक है भाई। अब पूछा क्या, देन द रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑब्टेन बाय द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज। एवरेज क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ, टोटल अपॉन में टोटल नंबर, वो जितने पैसे मिल रहे हैं उनको और जितने लोगों को मिल रहे हैं उसका अपॉन में भाग देते हैं। राशियों की संख्या बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो होता है योग बटे संख्या, राइट। योग अपॉन में संख्या, ये एवरेज होता है कि भाई टोटल कितनी सैलरी मिल रही है और टोटल कितने लोग हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरेज सैलरी ऑब्टेन बाय द रेशियो ऑफ एवरेज सैलरी ऑब्टेन बाय द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज। मैन्युफैक्चरिंग वालों की एवरेज सैलरी कितनी है भाई, सैलरी कितनी मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग वालों को, एक सैलरी मिल रही है और लोग कितने हैं भाई, एक, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, एक। ये कितनी हो गई भाई, एवरेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एवरेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, टू द एवरेज सैलरी ऑब्टेन बाय द नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों की एवरेज सैलरी निकालो, कितने भाई, सैलरी कितनी मिल रही है, 5, टोटल सैलरी 5 मिल रही है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों को। ठीक है, टोटल लोग कितने हैं, 4। ये एवरेज आ जाएगा इनका कि भाई टोटल सैलरी अपॉन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल सैलरी 5 रुपये है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 है। ये कितनी होगी भाई, एवरेज ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों का, तो कितना, इनका 1 है और इनका 5/4 है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एवरेज अनुपात एवरेज ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये पूछा अपने से। तो 1/1 अनुपात 5/4, ये पूछा है, ये अनुपात आ गया। इसको और भी अच्छा सुंदर सा अनुपात बनाओ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये तो इधर तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात, इधर क्या हो जाएगा 4×4=5। ये लो भाई, इनकी एवरेज सैलरीज का अनुपात था, मैन्युफैक्चरिंग अनुपात नॉन मैन्युफैक्चरिंग की एवरेज सैलरीज का अनुपात आ गया 4/5। था कुछ हार्ड इसमें, मुझे तो लगा नहीं, राइट, इजी क्वेश्चन था। और ये कैट में आया हुआ है, सोचो कैट जैसे एग्जाम में आया हुआ है जिसमें जो लेवल होता है बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है दूसरे एग्जाम्स के क्वांट की बजाय। सो आई होप आगे होगा, कैसे किया अपन ने एक बार दोबारा देख लो कि 20% एम्प्लॉय जो थे ना वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो अगर टोटल 5 लोग हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा, 4 किस में करेंगे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है भाई, और टोटल सैलरी का 1/6 अपने को 1/6 जो है ना, टोटल सैलरी का 1/6 वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है। अगर टोटल सैलरी 6 है तो इसका 1/6 यानी एक मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है, तो 5 इनको मिल जाएगा। तो इनकी इनका एवरेज कितना हो जाएगा भाई, 1/1, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 5/4। बस ये रेशियो पूछा है, 4 को उधर ले जाओ, 4/5, बस आंसर। 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, राइट। जो भी टाइम लगना है ना वो इस ये वाला पार्ट बनाने में टाइम लगना, आगे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो 10 मान लो 1 मिनट मान लो, 1 मिनट में हो जाएगा बस। वैसे तो इजी था, मतलब कहने का मतलब इजी क्वेश्चन था, बेसिकली आपको अंडरस्टैंड। सो थिंग इज, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन हमने को दे रखा है उसको पढ़ो क्या दे रखा है। दूसरी बात, आपको सब आता है, सारे कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आएगा नहीं, लेट आ जाएगा, थोड़ा दिमाग में क्लिक थोड़ा लेट करेगा बट आ जाएगा, तो घबराना नहीं। ठीक है, तो क्लिक होते ही तो अपने आंसर आने होने शुरू हो जाएंगे, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको प्रोसेस करने की कोशिश करो कि क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, क्या पूछा है। जैसे ही प्रोसेस करोगे तो अपने आप ही एक तरीका निकल के आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके से करो, दूसरा तरीका निकल के आ जाएगा, लेकिन तरीका ज़रूर निकलेगा। 100 तरीके निकल सकते हैं मैथ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स। ये भी कैट का क्वेश्चन है भाई, कैट के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और बहुत ही ईज से कर रहे हैं, बहुत ही समझ समझ के कर रहे हैं और बहुत ही आराम से कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्स हैज़ 450 बॉल्स। एक बॉक्स है भाई जिसमें 450 गेंदे हैं, ईच ईदर वाइट और ब्लैक, देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक वाइट बॉल्स एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई, मेटालिक वाइट बॉल्स, मेटालिक ब्लैक बॉल्स, तो भाई दो टाइप की बॉल हैं इसके पास, वाइट और ब्लैक। और उसके बाद भी दो कैटेगरी और हैं, या तो वो मेटालिक हैं या फिर वो नॉन मेटालिक हैं। वैसे ही काले वाली भी दो हैं, या तो मेटालिक हैं या फिर नॉन मेटालिक हैं। यही तो है कि भाई थैला है जिसमें गेंदे हैं सफ़ेद और काली। अब कुछ गेंदे मेटालिक हैं, कुछ गेंदे नॉन मेटालिक हैं, कुछ मेटल की हैं कुछ मेटल की नहीं है, वो कलर कोई सा भी हो सकता है उनका। वैसे कुछ मेटल की हैं कुछ मेटल की नहीं है, तो कलर कौन सा भी हो सकता है उसका, राइट। ठीक है भाई, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है भाई, अब देखते हैं
40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic. 40% of the white balls are metallic, यानी कि सफ़ेद बॉल जितनी भी है ना उनका 40% मेटालिक है. सफ़ेद का 40% मेटालिक है तो 60% नॉन मेटालिक होगा. इनका रेशियो कितना आ गया भाई? 2:3. ठीक है भाई, ये आ गया. ठीक है. नॉन मेटालिक 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर नॉन आर मेटालिक. ठीक है भाई. तो 50% अगर मेटालिक है तो बाकी 50 नॉन मेटालिक होंगे काली, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया? 1:1. 1:1. ठीक है भाई. और एक जानकारी और दे रखी है बढ़िया सी रेशियो को बैलेंस करने के लिए. क्या दे रखी है? देयर बीइंग एज मैनी मेटालिक वाइट बॉल्स. एज मैनी मेटालिक वाइट यानी कि ये वाली. देयर मैनी एज मैनी मेटालिक वाइट बॉल्स. मेटालिक वाइट ये वाली हैं 2. एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स. ये जो है ना मेटालिक वाइट की जितनी संख्या है उतनी ही मेटालिक ब्लैक की है. मेटालिक ब्लैक यानी कि ये दोनों बराबर हैं. ये उसने बता रखा है. क्या ये रेशियो में बराबर है? नहीं. तो रेशियो में बराबर करो. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:2 हो जाएगा. क्या अब ये रेशियो में बराबर होगी? ठीक है भाई. अब ये अपने पास टोटल बोल आ गई कि ये मेटालिक सफ़ेद 2 है, मेटालिक नॉन मेटालिक सफ़ेद 3 है, मेटालिक काली 2 है, नॉन मेटालिक काली 2. ठीक है. अब इसकी सारी जानकारियाँ, ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल है. ये दोनों 2:3 यानी 40 और 60 के रेशियो में है. ये 50-50 के रेशियो में. ये बराबर है. ठीक है भाई. ठीक है. अब ये टोटल बॉल कितनी होगी ये बताओ. रेशियो में टोटल कितनी होगी? 3 2 5 2 7 2 9. रेशियो में टोटल कितना हो गया भाई? 9. वैसे टोटल कितना है भाई? 450 है कि नहीं? रेशियो में टोटल 9 है, वैसे टोटल कितना है? 450. 9 की वैल्यू है 450. पूछा कहते हैं द नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स. नॉन मेटालिक बॉल की संख्या पूछी है. नॉन मेटालिक कितने हैं? 3 तो ये. कलर का तो अपने कुछ बोला ही नहीं, कोई सा भी कलर हो सकता है. नॉन मेटालिक की संख्या पूछी है बस. नॉन मेटालिक 3 ये हैं और 2 ये हैं. 3 2 5. तो अगर 9 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50. और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250. इसी था कुछ इसमें हार्ड. राइट. क्या किया अपन ने कि जो भी दे रखा था ना उसको अपने कैटेगोरिकली डिवाइड कर लिया उनको. क्या कि 450 बोले थे अपने पास सफ़ेद और काली. इसमें कुछ मेटालिक है कुछ नॉन मेटालिक है. इनमें से भी यही है. अब क्या करें? 40% ऑफ वाइट बॉल्स आर मेटालिक. 40% वाइट बॉल मेटालिक. वाइट की 40% मेटालिक है, यानी 2. 40 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5. तो 40% यानी 2 अगर मेटालिक है तो कितनी बच गई? 5 में से 2 गई तो 3 बची. तो 3 नॉन मेटालिक है. फिर ऐसे कर सकते हो 40 ये है तो 60 ये है. तो अब काट लो. 20 दूनी 40 20 60. रेशियो तो कैसे भी निकाल सकते हो. ठीक है भाई. इधर 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक. इसकी 50% यानी कि 50 ये हैं तो 50 नॉन मेटालिक होंगे. तो 1:1 आएगा इनका भी रेशियो. आपको इसने बोला कि एज मैनी मेटालिक वाइट बॉल्स एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स. मेटालिक वाइट यानी कि ये, मेटालिक ब्लैक यानी कि ये. इन दोनों की संख्या बराबर है. इन दोनों को बराबर नहीं है तो करो इनको. 1:1 था 2:2 कर दो इनको. अब रेशियो में बराबर होगी क्या? यानी कि अब इस रेशियो और इस रेशियो को अपन कंपेयर कर सकते हैं. राइट. क्योंकि जो कंडीशन दी अपन ने फॉलो करा दी सारी कंडीशन. अब ये दोनों रेशियो जो हैं एक ही हो गए. ठीक है भाई. अब टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल होगी 9 रेशियो में तो. और वैसे कितनी है? 450. पूछी कितनी? नॉन मेटालिक बॉलों की संख्या पूछी है. नॉन मेटालिक कितनी है? 3 तो ये हैं और 2 ये हैं. 5 हैं. 5 की वैल्यू निकाल दो. ठीक है. 5 की वैल्यू निकाल दो. तो बटे 9 गुणा 5. वैसे ही अगर ऐसे पूछता कि टोटल, ऐसे पूछता कि भाई वाइट बॉलों की संख्या बताओ तो वाइट कितनी है? 3 और 2 5. निकाल देते. 5 से मल्टीप्लाई कर देते. ऐसे पूछता है काली बॉलों की संख्या कितनी है? 2 और 2 4. 450 बटे 9 गुणा 4. ये ब्लैक बॉल्स की संख्या आ गई. ये पूछता कि भाई टोटल मेटालिक बॉलों की संख्या कितनी है? मेटालिक कितनी है भाई? 2 ये हैं और 2 ये हैं तो 4. ऐसे पूछता कि भाई मेटालिक सफ़ेद बॉलों की संख्या कितनी है? मेटालिक वाइट बॉलों की. तो 450 बटे 9. और मेटालिक सफ़ेद बॉलों की संख्या, मेटालिक सफ़ेद कितनी है? 2. ये लो. ऐसे पूछता मेटालिक नॉन मेटालिक सफ़ेद तो 3. वैसे मेटालिक ब्लैक तो 2. नॉन मेटालिक ब्लैक तो 2. सारा फंडा समझ में आ गया. कुछ भी निकाल, कुछ भी पूछ लिया वही बता सकते हैं. इसी क्वेश्चन, ये भी कैट का क्वेश्चन था. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का. और प्रॉबेबली परसेंटेज का भी, क्योंकि अपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेक्चर्स में भी करे हैं. अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करे हैं. अच्छे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करे हैं. तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे टॉपिक में.
और बहुत ही अच्छा ही सफ़र रहा, बहुत ही डिटेल में और थ्रूली अपन ने हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से जाना, समझा और पढ़ लिया, और आता भी तो क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो ये कुछ इस वाले लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे थे क्वेश्चंस, या फिर उन्हीं जो टाइप्स अपन ने पढ़े उनसे थोड़े से अलग थे, तो वो भी अपन ने इकट्ठे करके थोड़ी बहुत कर लिए हैं। वैसे क्वेश्चन बनाने के तरीके हजार हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगी, थ्योरी वही रहेगी, तो अपन कैसे भी अब कर सकते हैं। ठीक है भाई। ना स्वीट, टोटल मिठाई, ये अपनी स्वीट हो गई। ठीक है भाई। शुगर, 1/3 इज शुगर, मिठाई जिसमें 1/3 भाग क्या है, चीनी है। शुगर नाउ, ठीक है बस, इजी। कैसे करेंगे, क्योंकि 1/3 शुगर है, शुगर मान लो दो चीज़ों से बनके बनती है, सॉरी स्वीट, जो अपनी मिठाई है, टोटल मिठाई मान लो इसको, टोटल बराबर ये तो स्वीट और प्लस दूसरा जो मटेरियल होगा वो स्वीट प्लस मटेरियल, दूसरी चीज़ें, ठीक, दो चीज़ें मिलकर बनी, जिसमें से क्या 1/3 शुगर, 1/3 शुगर है, तो 2/3 कितने होगी, दूसरा मटेरियल होएगा, 1/3 आ गई या 2/3 आ गई, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, स्वीट का प्लस मिठाई का। ठीक है भाई, अच्छी बात। द प्राइस ऑफ द शुगर नाउ इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस प्राइस। अब इसने क्या किया है, दो टाइप के क्वेश्चंस मिला दिए, ए बराबर बी प्लस सी से तो क्वेश्चन होएगा, लेकिन इसने एक एक छोटा सा ट्विस्ट और ऐड कर दिया कि अब ये देखो नाउ, यानी कि बिफोर बिफोर और आफ्टर वाला करो कि भी प्राइस ऑफ शुगर नाउ इज 7/6 द प्रीवियस प्रीवियस प्राइस। अगर पहले पहले प्राइस 7 था, तो अब कितना हो गया भाई, 6 हो गया, राइट। कि भी पहले वाले प्राइस का अब वाला प्राइस जो है ना वो 7/6 है, राइट, सॉरी उल्टा लिख देगा मैंने, हाँ, पहले अगर 6 था तो अब 7 हो गया, 7/6, इसका 7/6 है ना, क्योंकि इसको 7/6 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, है कि 7/6, राइट, ठीक है। तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, चीनी की प्राइस कितना बढ़ गई, एक बढ़ गई कितने पे, 6 पे, 1900, यानी 16.66% बढ़ गई, राइट, या फिर 100/6% बढ़ गई, एक ही बात है, दोनों को ऐसे लिख दो। तो जैसे कि अपने ऑप्शंस दे रखे हैं इस प्रकार के, तो अपन 100/6 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस अपनी बढ़िया रहें ऑप्शन को देखते हुए। तो यानी कि चीनी की जो प्राइस थी वो 100/6% बढ़ गई, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंट चेंज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द स्वीट, तो स्वीट की जो टोटल कॉस्ट है इसमें कितना आएगा, मटेरियल की प्राइस का कोई जिक्र नहीं किया, मटेरियल की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 0% बढ़ी। अब क्या होता है, एक बार के लिए अपन जब सोचते हैं और अपन जैसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें मान लो 100/6% का कोई ऑप्शन होता, मान लो ये होता, तो अपन क्या करते कि 7/6 यानी 6 से 7 हो गई, 1/6 यानी कि 100/6% बढ़ गई चीनी की प्राइस, इसमें तो कोई फर्क आया नहीं, तो चीनी की प्राइस इतनी बड़ी है तो टोटली उतनी बड़ी होगी, क्योंकि इसमें तो चेंज आया नहीं है, तो अपन 100/6 देखते ये टिक करते और आगे बढ़ जाते और खुश हो जाते कि अपना सही भी है। इसमें तो चलो शुक्र मनाओ कि इसने ऑप्शन ही नहीं दिया वैसा, वरना तो दिक्कत होती। अभी अपन सोचते कि चलो एग्जाम में आता, अपन सोचते कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, 100/6 तो है ही नहीं इसमें, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन सही है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे कि भाई 100/6 तो सिर्फ चीनी की बढ़ी है, इसकी परसेंट बढ़ी है 0, ठीक है। अब देखो ए बराबर बी प्लस सी वाली कंडीशन है, तो कैसे करेंगे, 100/6 और ये रेशियो कितना है, गुणा 1 प्लस 0% बढ़ी है ये, और रेशियो में कितना है भाई, 2, 2 गुणा 0 बट्टे रेशियो का टोटल सम, 2 और 1 3, ये चीज़ चेंज हो जाती है, यहाँ पे 3 का भाग ज़्यादा है, ठीक। वैसे वैसे 1 का भाग दे रहे थे अपन, सिर्फ शुगर को ही कंसिडर करते क्योंकि ये तो 0 है, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं डाल रहा है, लेकिन यहाँ फ़र्क डाल रहा है रेशियो में, क्योंकि रेशियो में टोटल रेशियो का भाग देते हैं अपन, ए बराबर बी प्लस सी, अगर आपको याद हो, तो नहीं याद है इसमें, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो दोबारा से वो ए बराबर बी प्लस सी वाला वीडियो देखें, ठीक है भाई। 3, तो ये कितना हो गया, तो 0 हो गया, तो 100/6 गुणा 3 बराबर 100/18% का चेंज आएगा, 100/18 कहाँ पे, ये रहा, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसने क्या किया, दो टाइप्स को मिक्स कर दिया बेसिकली, कि ऐसा ना देखे कि भी चीनी की प्राइस 100/6 बढ़ गई, इस पे फर्क नहीं पड़ा तो इसकी टोटल प्राइस निकालो, ऐसा ना देके उसने पहले आपसे कैलकुलेट करवाया कि चीनी की प्राइस कितनी बढ़ गई, आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे पुट किया, ये 0 बढ़ी, अब उसको कैलकुलेट किया, तो ये अपना आंसर आ गया। सो ये था अपना परसेंटेज
जिसमें अपन ने अच्छे सवाल भी कर लिए, बुरे सवाल भी कर लिए, इजी हार्ड सब, कॉन्सेप्ट बेसिक सब डिटेल में अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब अपना परसेंटेज हो चुका है अपना कंप्लीट। अगला जो टॉपिक है वो अपन प्रोबेबली रेशियो पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। So be ready for that, and that's it for the percentage part. इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो सो डू कमेंट ऑन द वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में अपन ने कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन, एसएससी के करे थे क्वेश्चन, कुछ टिपिकल क्वेश्चन करे थे जो कि थोड़े से लाइन से हट के थे, और कैट के भी कुछ 3-4 क्वेश्चन अपन ने करे थे। So there is that on the based of the topic percentage. Okay. Okay, this is me signing off. See you in the next lecture. Bye bye.